सुबह का वक्त। अंशी आज काफ़ी लेट हो चुकी थी। वो उठी और जल्दी से रेडी होकर फैक्ट्री के लिए निकल गई। अंशी ने देखा फैक्ट्री में सब सही था। सारे एम्प्लॉय अपने अपने कामों में लगे थे। यह देखकर अंशी को बहुत खुशी हुई। फैक्ट्री की हालत बहुत ख़राब थी और अगर इसी तरह रहता तो फैक्ट्री को बंद करना पड़ता। इन्हीं सब कारणों के कारण अंशी इन दिनों काफ़ी परेशान रहने लगी थी। अंशी सीधा अपने कैबिन में चली गई। अभी जो कुछ दिनों पहले डील कैंसिल हो चुकी थी वो अंशी के पास फिर से फ़ोन आया। वो डील करने के लिए तैयार थे, खुद ही मान गए थे। अंशी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। कुछ देर बाद शर्मा जी भी अंशी के कैबिन में आए। अंशी मुस्कुराते हुए शर्मा जी की तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है काका, हमारी फैक्ट्री को अब बहुत जल्दी से एक बड़ा ऑर्डर मिल गया और अब हम पूरी मेहनत और लगन से सारा काम करेंगे। अब हमारे बाबा की बनाई गई फैक्ट्री कभी नहीं टूटेगी। हम इसे कभी भी नहीं टूटने देंगे। यहाँ के सारे लोग खुशी खुशी जब तक चाहे यहाँ पर काम कर सकते हैं। शर्मा जी भी मुस्कुरा दिए और बोले, हाँ राजकुमारी, पता है मुझे, और सब ठीक हो गया है। इतना कि शर्मा जी भी कैबिन से चले गए। अंशी भी खुशी खुशी अपने कामों में लगी गई। अंशी फाइल्स देखते हुए बोली, हमने काका को जो फाइल दी थी वो तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, हम ही लेकर आते हैं। इतना कि अंशी शर्मा जी के कैबिन में आई। शर्मा जी किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे, सर आपने जैसा कहा था सब डील के लिए मान गए हैं, पर सर क्या मैं राजकुमारी को बता दूं कि ये सारी डील्स आपकी वजह से हुई हैं? उधर से देव बोला, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शर्मा जी फिर बोले, पर सर आपको यहाँ पर आना होगा। कुछ लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे मिले बिना ये डील नहीं करेंगे। इतना सुन देव बोला, ठीक है आप फिक्र मत करें, कल के लिए मीटिंग फ़िक्स कर दीजिए। मैं आज शाम तक ही आने की कोशिश करूँगा। इतना कह देव ने फ़ोन कट कर दिया। ये सारी बातें अंशी ने सुन ली थी। अंशी मन ही मन बोली, इसका मतलब ये सारी डील देव जी के कहने पर हुई हैं। अंशी शर्मा जी की तरफ देखते हुए बोली, काका आप किससे बातें कर रहे थे? शर्मा जी जैसे घबरा गए क्योंकि देव ने उन्हें साफ मना किया था कि अंशी को कुछ नहीं बताना। शर्मा जी कुछ नहीं बोले तो अंशी बोली, काका हमने कुछ पूछा है आपसे, किससे बातें कर रहे थे आप? शर्मा जी बोली, राजकुमारी हम सर से ही बातें कर रहे थे। मैंने कल ही उन्हें फ़ोन करके फैक्ट्री की सारी बातें बता दी थी और ये सारी डील उन्हीं के कहने पर हुई है। अंशी बोली, काका इतना सब हो गया और आपने हमें एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा? राजकुमारी हम आपको बताना चाहते थे पर सर ने हमें मना किया था। अंशी बिना कुछ बोले अपने कैबिन में चली गई। उसके दिमाग में इस वक्त काफ़ी सवाल चल रहे थे पर अंशी उन पर ध्यान ना देते हुए अपने कामों में लग गई। काम करते वक्त का पता ही नहीं चला और अंधेरा हो चला था। फैक्ट्री के सारे लोग अब घर जा चुके थे। शर्मा जी अंशी के कैबिन में आए। अंशी अभी भी लैपटॉप पर काम कर रही थी। शर्मा जी बोले, राजकुमारी सब चले गए हैं, काफ़ी वक्त हो गया है, अब आपको महल जाना चाहिए। अंशी लैपटॉप पर काम करते हुए बिना शर्मा जी की तरफ देखते हुए बोली, काका आप घर जाएं, बस थोड़ा ही काम बचा है, हम ख़त्म करके महल के लिए निकल जाएंगे। शर्मा जी बोले, पर राजकुमारी रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अंशी लैपटॉप पर काम करते हुए बोली, आप जाइए काका, हम काम ख़त्म करके महल आ जाएंगे। शर्मा जी इस बार कुछ नहीं बोले, वो घर के लिए निकल गए। अंशी अपने कामों में लगी रही। इसी तरह एक घंटा काम करते करते बीत गया। सिर्फ फैक्ट्री में अब बाहर के गार्ड और अंशी थी। अंशी ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 8 बज चुके थे। लैपटॉप अंशी बंद करके कैबिन से बाहर निकल जाने को हुई। इतने में लाइट चली गई। वो थोड़ा थोड़ा उजाला था। अंशी अपने मोबाइल की लाइट जलाना चाहा तो हड़बड़ाकर अंशी के हाथों से मोबाइल भी गिर गया। अंशी अब बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अचानक से उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। अंशी डरते हुए बोली, कौन है वहाँ? इतना सुन वो शख्स अपनी जगह पर ही रुक गया। अंशी डरते हुए धीरे से हल्की रोशनी में आते हुए उस शख्स को देखती है। वो शख्स और कोई नहीं, देव था। अंशी बिना कुछ बोले दौड़ कर आई और कसकर देव को गले लगा लिया। देव के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना हाथ उठाया अंशी को अपनी बाहों में भरने के लिए और कुछ सोचकर रुक गया। अंशी देव के गले लगे हुए बोली, हम जानते थे आप ज़रूर आएंगे।
अंशी अपनी आंखें बंद किए हुए देव को कसकर गले लगाकर रखा था। उसे अब कोई डर नहीं था, कोई फिक्र नहीं थी। देव का मन कर रहा था कि वो अंशी को अपनी बाहों में भर ले, पर देव ने अपने आप को कंट्रोल किया। कुछ देर बाद लाइट वापस आ गई। अंशी ने अपनी आंखें खोली। देव ने अंशी का हाथ पकड़ उसे खुद से दूर किया तो अंशी हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखकर बोली, आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें बताया नहीं आपने? देव ने एक नज़र अंशी की तरफ देखा और बोला, तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा मैंने। ये सब सुनकर अंशी की आंखें ना चाहते हुए भी नम हो गईं। उसे पता था देव उससे इतना नाराज़ है। अंशी ने खुद को संभाला और धीरे से बोली, घर चले? देव ने बस इतना कहा और बाहर चला आया। अंशी ने भी देव के पीछे पीछे चली गई। कुछ देर बाद दोनों महल पहुँचे। देव शर्मा जी की तरफ देखते हुए बोला, मैंने आपसे जो कहा था आपने किया? सारा इंतज़ाम कर दिया है ना? शर्मा जी बोले, हाँ सर, मैंने आपका कमरा रेडी करवा दिया है और सारी फाइल्स भी वहीं रखवा दी हैं। जी ठीक है। इतना कह देव अपने कमरे में चला गया। अंशी को देव का ऐसा बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देव ने अंशी की तरफ देखा भी नहीं था और ना उससे बात की थी। देव की ये बेरुखी अंशी को बहुत दर्द दे रही थी, पर अंशी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद एक नौकरानी आई और, राजकुमारी खाना लगा दूं? अंशी बोली, जी हाँ, और सर को भी खाने के लिए बोल दीजिए। राजकुमारी, मैंने उन्हें खाने के लिए कहा था, उन्होंने मना कर दिया। सर ने कहा कि उन्हें भूख बिल्कुल नहीं है। अंशी बोली, ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं। नौकरानी चली गई। अंशी देव के कमरे में आई। देव कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। अंशी धीरे से बोली, खाना तैयार है, खाना खा लो। देव लैपटॉप पर काम करते हुए बोला। अंशी की तरफ देख नहीं रहा था। नहीं, मुझे भूख नहीं है, जाओ यहाँ से। अंशी फिर से बोली, थोड़ा सा तो मुझे भूख नहीं है। देव लैपटॉप पर काम करते हुए सख्त आवाज़ में बोला। इस बार अंशी कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप देव के कमरे से बाहर चली गई। अंशी ने भी खाना नहीं खाया, वो अपने कमरे में चली गई। देव की बेरुखी अंशी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रही थी। सुबह का वक्त अंशी रेडी होकर नीचे देव का इंतज़ार कर रही थी। अंशी का चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि आज देव इलाहाबाद वापस चला जाएगा, ये सोचकर ही अंशी बेचैन थी। कुछ देर बाद देव नीचे आया। अंशी ने जब देव को देखा तो उसकी आंखें बार बार भर आईं। देव नीचे आया, इतने में वहाँ पर शर्मा जी आए। उन्होंने देव के पास आकर कुछ कहा जिससे देव के चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई। अंशी कुछ पूछ पाती उससे पहले ही देव बिना कुछ बोले शर्मा जी के साथ चला गया। देव गाड़ी में आकर बैठ गया और फैक्ट्री के लिए निकल गया। अंशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। आज देव को ऐसे जाना उसे बहुत बेचैन कर रहा था। अंशी फैक्ट्री चली आई, पर आज उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह से शर्मा जी से भी उसकी बात नहीं हुई थी। अंशी की कोई बात नहीं हो पा रही थी। शाम हो चली थी। अंशी आज जल्दी ही उदास मन से महल वापस आ गई। इधर देव अभी इंदौर में ही था और वह किसी मीटिंग के लिए इंदौर रुक गया था। देव ऋषि के पास कॉल कर उसे अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग अटेंड करने को कहता है। ऋषि भी मान गया और फ़ोन कट कर दिया। पास के ही रेस्टोरेंट में मीटिंग फिक्स थी, इसलिए ऋषि मीटिंग के लिए निकल गया। कुछ वक्त में ऋषि की मीटिंग ख़त्म हो गई। ऋषि जाने को हुआ तभी उसकी नज़र सामने की टेबल पर बैठी दिशा पर पड़ी। दिशा अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में आई थी। ऋषि ने देखा तो उसकी मुट्ठियाँ कस गईं क्योंकि दिशा के पास 2 बॉयज़ भी बैठे थे जिसे ऋषि ने पहले तो कभी नहीं देखा था, पर दिशा उनसे काफ़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। ऋषि अपनी टेबल पर ही बैठकर उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। ऋषि ने गुस्से में एक टेबल वेटर को कुछ पैसे दिए और बियर मंगाई और पीने लगा। दिशा ने अभी तक ऋषि को नहीं देखा था। ऋषि ने पहली बार शराब पी थी, उसे थोड़ा चढ़ चुकी थी। कुछ ही देर में सब वहाँ से जाने लगे। ऋषि लड़खड़ाते कदमों से टेबल के पास आया जिससे सब उसकी हालत देखकर हैरान थे। ऋषि बोला, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? दिशा तो अभी तक कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि ऋषि यहाँ कैसे है। नेहा और बाकी लोग भी दिशा की तरफ हैरानी से देखने लगे। दिशा बोली, नेहा, वरुण, वेद, तुम लोग चलो, मैं बाद में आती हूँ। इतना सुन सब जाने लगे तो ऋषि बोला, क्यों जा रहे हो तुम लोग? मुझे तुम सब लोगों से बात करनी है। ऋषि नशे में बोल रहा था। और तुम मिस्टर मोटू,
कब से देख रहा हूँ तुम मेरी दिशा को बहुत चिपक चिपक कर बातें कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। दिशा को ऋषि की हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो नेहा की तरफ देखते हुए बोली, नेहा प्लीज़ तुम इन लोगों को बाहर लेकर जाओ। नेहा उन लोगों के साथ जाने लगी तो ऋषि फिर से बोला, अरे अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, तुम लोग रुको यहीं पर। दिशा गुस्से से ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, पागल हो तुम, क्यों पी रखी है तुमने, और हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब घटिया चीज़ें पीने की। ऋषि दिशा की तरफ देखते हुए बोला, तुम जब एक स्ट्रिक्ट बीवी की तरह मुझे डांट सकती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिशा ऋषि को घूरते हुए बोली, इरिटेट मत करो तुम। दिशा गुस्से से ऋषि का हाथ पकड़ बोली, अब चुपचाप बिना तमाशे के घर चलो, समझे तुम। ऋषि मुस्कुराते हुए उठ गया, पर वो चलने की हालत में बिल्कुल नहीं था। दिशा उसे सहारा देकर जैसे तैसे कार तक ले आई। दिशा ने ऋषि को गाड़ी में बिठाया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर, पर अचानक से दिशा ऋषि की तरफ देखते हुए खुद से बोली, अगर मैं ऋषि को इस हालत में घर लेकर जाऊंगी तो सबसे क्या बोलूँगी। दिशा गुस्से से ऋषि को घूरते हुए बोली, तुम्हें कौन सा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था जो तुमने ड्रिंक की। ऋषि कुछ नहीं बोल रहा था, वो आंखें बंद किए हुए मुस्कुराए जा रहा था और सर टिकाकर बैठा था। दिशा ने देव के पास कॉल किया और उसे सारी बात बता दी। दिशा बोली, जीजू प्लीज़ आप घर पर बस इतना बोल दीजिए कि ऋषि किसी मीटिंग के लिए बाहर गया है, मैं इसे इस वक्त वहाँ नहीं ले जा सकती, इसे अपने घर ले जा रही हूँ। देव बोला, ठीक है दिशा, मैं सब संभाल लूँगा, तुम ऋषि का ख्याल रखना, मैं सुबह बात करता हूँ। इतना कह देव ने फ़ोन कट कर दिया। दिशा ने फ़ोन कर शारदा जी को कहा कि आज अपनी फ्रेंड्स के यहाँ ही रुकेगी। शारदा जी भी मान गई। दिशा ने गाड़ी स्टार्ट की और ऋषि और वो लोग निकल गए। दिशा ने गाड़ी स्टार्ट की और ऋषि की तरफ देखा और अपने मन में बोली, मन तो कर रहा है इसको गाड़ी में से धक्का दे दूं। इधर इंदौर में आज मौसम काफ़ी सुहाना था। अंशी बगीचे में ठहरी हुई थी। उसने कोई सवाल नहीं किया था। अंशी को ठंड लग रही थी तो उसने खुद को अपनी बाहों में लिए बैठी थी। अंशी को देव की बहुत याद आ रही थी। उसे हर बार लग रहा था कि उसके आसपास ही है। तभी अचानक से सामने गाड़ी रुकी। अंशी ने देखा देव सच में अंदर आ रहा है। ये देखकर एक पल के लिए तो अंशी अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ और अगले ही पल उसके होंठों पर एक स्माइल तैर गई। इतने में देव का फ़ोन बजा। उसने उठाया और कमरे में चला गया। अंशी को लगा कि फिर से एक नूर आ गया है उसकी ज़िंदगी में, इसलिए अंशी फिर से उदास हो गई। अंशी बगीचे में टहलते हुए आंखों में आंसू लिए एक गाना गुनगुनाने लगी। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। देव अपने कमरे में था। अंशी के गाने की आवाज़ सुनकर उसके कानों में पड़ी। देव अपने बाजू को फोल्ड करते हुए खिड़की के बाहर झांकने लगा। गाना खत्म हुआ। अंशी पीछे मुड़ी तो सामने देव खड़ा था। देव अंशी की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या हुआ अंशी, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं। अंशी अपनी आंसुओं को पोंछते हुए बोली, कुछ नहीं, शायद आंखों में कचरा चला गया होगा। आप तो आज इलाहाबाद जाने वाले थे। ये सुनकर देव को बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, हाँ, फैक्ट्री के कुछ लोग मुझसे मिलना चाहते थे और मीटिंग करना चाहते थे, इसलिए मुझे आज रुकना पड़ा। इतने में बारिश शुरू हो गई। अंशी देव की तरफ देखते हुए बोली, अंदर चलिए, बारिश शुरू हो गई है, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। इतना कि अंशी जाने लगी तो देव ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोक दिया। अंशी ने अपनी आंखें बंद की और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। देव अंशी की तरफ पलट गया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्यों कर रही हो ऐसा अंशी, और क्यों फ़र्क पड़ता है तुम्हें मुझे ठंड लगे या ना लगे, आखिर क्यों करती हो मेरी इतनी परवाह। अंशी कुछ नहीं बोल रही थी, वो अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। देव फिर से बोला, अंशी इस बार तुम्हें जवाब देना होगा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। अंशी धीरे से बोली, बारिश बढ़ रही है, अंदर चलिए। देव को बहुत गुस्सा आ रहा था। अंशी को कुछ बोल ही नहीं रही थी। देव गुस्से से अंशी की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, तुम्हारे पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है ना। इतना कह देव जाने लगा।
अंशी बारिश में खड़ी देव को जाते हुए देख रही थी। अंशी अचानक से तेजी से देव का नाम पुकारते हुए बोली, देव। इतना सुन देव रुक गया और पीछे पलट कर देखा। अंशी भागकर देव के पास आई और कसकर देव को गले लगा लिया। वैसे ही खड़ा रहा देव, उसके एक बार भी अंशी को छुआ तक नहीं। अंशी रोते हुए बोली, फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके गुस्से से, आपकी नाराज़गी से, आपकी बेरुखी से, आपकी खामोशी से, आपकी तकलीफ़ से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि प्यार कर बैठी हूँ आपसे, बहुत प्यार, इतना कि हम खुद से ही नहीं करते। ये सुनकर देव के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। देव ने भी कसकर अंशी को अपनी बाहों में ले लिया। अंशी रोते हुए आगे बोली, नहीं रह सकते आपके बिना, आप बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, बहुत ज़्यादा। देव, हम इतना प्यार करने लगे हैं कि हम खुद को भी भूल चुके हैं आपके प्यार में। वहीं ये सब सुनकर अंशी देव की आंखों में एक अलग ही चमक थी और होठों पर एक गहरी स्माइल। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। और आई नो मैं बहुत स्लो साउंड कर रही हूँ, लेकिन यार मैं कहीं और आई हुई हूँ और मुझे रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने कल एपिसोड नहीं दे पाया था। और प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं एक बहुत बड़ा लॉन्ग एपिसोड लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो आज ऐसी ही स्लो वॉइस से काम चला लीजिए और कल मैं अच्छा बड़ा एपिसोड आपको दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।